मार्स यानी कि मंगल ग्रह, द रेड प्लैनेट ऑफ आवर बिलव्ड सोलर सिस्टम। ज्यादातर विजनरी लोग जैसे एलोन मस्क और जेफ बेजोस केवल एक सपने के लिए अपना सारा पैसा दांव पर लगा रहे हैं, और वो सपना है मार्स कोलोनाइजेशन का। अब मार्स में शिफ्ट होना इतना आसान नहीं है। वहां पर रहने के लिए ह्यूमंस को तमाम संसाधन लगेंगे, जिनमें से सबसे क्रूशियल है वाटर यानी कि पानी। लेकिन रिसेंटली मंगल ग्रह और पानी को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने डेवलपमेंट की काफी पॉसिबिलिटीज को अनलॉक कर दिया है। तो आखिर अब वैज्ञानिकों को ऐसा भी क्या खास मिल गया है मंगल ग्रह पर? जानना चाहते हो ना? अरे बताता हूँ। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। इस समय आप कुछ इमेजेस को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सभी मार्स की है, और जिस हिसाब से इनमें ये लाइंस दिख रही है उससे ऐसा फील होता है जैसे मार्स के इस रीजन में अरबों सालों पहले एक बहुत ही बड़ा ओशियन हुआ करता था। केवल यही इकलौता ऐसा जोन नहीं है, बल्कि पूरे मंगल ग्रह पर ऐसे और भी कई सारे एरियाज है जिनको ऊपर से ही स्पेक्यूलेट करने पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मार्स एक बहुत बड़े ओशियन का घर हुआ करता था, जिसने यहाँ की ऑलमोस्ट 90% सरफेस को घेरे रखा था। इसके अलावा पूरे प्लैनेट पर सुनामी और फ्लड जैसे और भी कई सारे सिग्निफिकेंट एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसके बाद हर एक साइंटिस्ट इस बात पर बिलीव करने पर मजबूर हो जाता है कि मार्स पर बिलियन ऑफ ईयर्स पहले वाटर था। लेकिन सवाल ये है कि इतना सारा पानी आखिर गया तो गया कहां? अब इसका मोस्ट कॉमन आंसर है सूरज और मैग्नेटोस्फीयर से रिलेटेड एक थोड़ी सी अनबिलीवेबल थियरी। मंगल ग्रह की मैग्नेटोस्फीयर अराउंड 4 अरब साल पहले वैनिश हो गई थी। किसी भी ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर से ही उसके एटमॉस्फेयर की नींव होती है, पर इस केस में वो नींव ही गायब थी। जब मार्स की मैग्नेटोस्फीयर डिसअपीयर हो गई तो इसी वजह से कुछ समय बाद मार्स की एटमॉस्फेयर भी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब इसकी वजह से 2 कॉन्सिक्वेंसेस निकले। पहला ये कि अब ये मार्स स्टेबल नहीं था, यहाँ की कोई भी गैस इजीली स्पेस में एस्केप कर सकती थी, और दूसरा ये कि इसमें अब कोई भी एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं थी, जिसकी वजह से अब ये सूरज से आने वाली सोलर विंड्स और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को डायरेक्टली फेस कर रहा था। ये सोलर विंड्स बहुत ही खतरनाक होती है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर्स हमें इनसे प्रोटेक्ट करती है, वरना अगर ऐसा ना होता तो हम भी धूप में रहने की वजह से मर सकते थे। अब सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेज, सोलर विंड्स और एक्सेसिव हीट को मंगल ग्रह डायरेक्ट फेस कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी सरफेस पे मौजूद वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो गया। धीरे धीरे वेपोराइजेशन रेट इंक्रीज होता गया, और फिर एक समय ऐसा आया जब शायद ही कोई पानी की बूंद लिक्विड फॉर्म में मार्स पर बची हो। कुछ सालों पहले हुई स्टडीज के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा था कि मार्स पर आइस कैप्स के फॉर्म में पानी अभी भी मौजूद है। मार्स के वातावरण में पानी अभी भी वेपर के रूप में प्रेजेंट है, लेकिन वाटर वेपर के रेशियो को देखकर हमें कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिले। उन रिपोर्ट्स के हिसाब से जो मंगल ग्रह पर पुराने समय में पानी मौजूद था, उसमें ड्यूटेरियम की मात्रा ज्यादा थी बजाय नॉर्मल हाइड्रोजन के। ये दोनों कोई बहुत अलग एलिमेंट्स नहीं है, बस ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, पर एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। जहां हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है पर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, पर वहीं दूसरी ओर ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। इसके अलावा ड्यूटेरियम का मास भी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। पर इतना सब जानने के बाद ये ख्याल आता है कि क्या सिर्फ रेडिएशंस और सोलर विंड्स की वजह से ही मंगल ग्रह का पानी गायब हो गया था, या फिर इसमें भी कुछ मिसिंग है? साल 2021 यानी कि इसी साल एक बहुत ही मेजर क्लू साइंटिस्ट को मिला मंगल ग्रह के बारे में, जिसके हिसाब से इतनी ज्यादा वॉल्यूम में पानी उड़कर कहीं गया ही नहीं, बल्कि वो मार्स के अंदर ही कैद है। जी हाँ, वैसे तो इसकी पुष्टि के लिए साइंटिस्ट का ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आज से करीब 4 अरब साल पहले मार्स पे एक्चुअली में कितना पानी मौजूद था। कई स्पेक्यूलेशंस किए गए, पर नासा के रोवर परसिवरेंस द्वारा भेजी गई लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्स पहले आइस से ढका हुआ एक प्लैनेट था, जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। उसके बाद धीरे धीरे बर्फ पिघली और केवल 13% आइस कैप का हिस्सा ऐसा था जो मेल्ट नहीं हुआ था।
यानी 87% ऑफ द मार्स वाज एक्चुअली कवर्ड बाय वाटर। रिसेंट मार्स मिशन मैविन से नासा को यह भी पता चला था कि सन की रेडिएशन की वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया था, जिसके बाद लिटरली उनको रिट्रीव करने का शायद कोई भी तरीका नहीं था। पर ये वेपोराइज्ड वाटर सिर्फ 29% ऑफ द एंशिएंट वाटर था। अब थोड़ी सी मैथ लगाओ, अगर 29% वाटर वेपोराइज्ड है और 13% आइस कैप्स के फॉर्म में मौजूद है, तो अभी भी 58% पानी का हिसाब कहां मिसिंग है। और अब आते हैं स्टोरी की हमारी मेन साइंटिस्ट E.L. शेलर पे। ये इस रिसर्च की प्रोजेक्ट हेड थी और उन्होंने ही इसमें सबसे ज्यादा योगदान दिया है। एज पर शेलर्स मॉडल फॉर वाटर ऑन मार्स, मार्सियन एस्ट्रॉइड्स और कुछ वाटर सैंपल्स को स्टडी करने के बाद ये रिजल्ट निकला कि केवल सूरज को फैक्टर मानकर वाटर का गायब होना इम्पॉसिबल है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूरज की रेडिएशन पानी को वाष्पित करती है, पर इतनी क्विक कभी नहीं। और अब इस बात को ध्यान से सुनो, मार्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें से ज़्यादातर वाटर अब्जॉर्बिंग मिनरल्स है। ऐसे वाटर अब्जॉर्बिंग मिनरल्स जो हीटेड सिचुएशन में भले ही इनएक्टिव रहते हो, पर जब वो कूल डाउन होना शुरू कर देते हैं तो इतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मार्स अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स पहले कूल डाउन होना शुरू हो गया था, तो लॉजिकली ये इंसिडेंट होना तभी से चालू हो चुका था। अब ये कोई अजूबा नहीं है, बल्कि यही सेम चीज यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहाँ अर्थ पर भी होता है। ये ब्लू कलर का मिनरल जिसका नाम है रिंगवुडाइट, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है ऐसे सब्सटेंसेस का। रिंगवुडाइट बेसिकली अर्थ के मेंटल पर पाया जाता है और जो भी वाटर इसके कांटेक्ट में आता है ये उसे काफी लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सकता है। क्लियर वर्ड्स में कहे तो तब तक जब तक ऐसी कंडीशंस में ना रखा जाए जिससे ये अपने अंदर का वाटर रिलीज कर दे। ऐसे कई मिनरल्स होते हैं जो कूलिंग स्टेज में इमेजरेबल वॉल्यूम ऑफ वाटर को होल्ड कर सकते हैं। ये ज्यादातर उस स्टेज में फॉर्म होते हैं जब किसी प्लैनेट के ओरिजिनेशन के बाद उसका तापमान ठंडा होना शुरू हो जाता है। अर्थ में भी इनकी फॉर्मेशन तभी हुई और मार्स में भी तभी हुई होगी जब मार्स नया नया बना होगा, यानी कि अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। अब इस कहानी को एक्चुअली एक टाइमलाइन में समझो। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले मार्स की फॉर्मेशन हुई जब कई डस्ट पार्टिकल्स आकर मिल गए। जस्ट लाइक अर्थ न्यूली फॉर्म्ड प्लैनेट के रूप में मार्स भी बिल्कुल गर्म था और इसी टाइम में उसके अंदर कुछ वाटर एब्जॉर्बिंग मिनरल्स फॉर्म हुए। उसके बाद मार्स पूरी तरह से आइस से ढक गया। आफ्टर अबाउट हाफ बिलियन ईयर्स ये पानी मेल्ट होना शुरू हो गया और धीरे धीरे ओशंस में फॉर्म होने लगा। पर इसी स्टेट में मार्स में वो एब्जॉर्बिंग मिनरल्स भी एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्स के पानी को सोखना शुरू कर दिया। उसके बाद मार्स की मैग्नेटोस्फीयर डिसअपीयर हो गई, जिसकी वजह से उसकी एटमॉस्फेरिक लेयर भी ऑलमोस्ट वैनिश हो गई। मार्स वाज नाउ एक्सपोज्ड टू एवरी हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन और इसी रेडिएटिव हीट की वजह से वहां का पानी भाप में बदलना शुरू हो गया। कुछ पानी एब्जॉर्ब्ड और कुछ वेपोराइज्ड। अराउंड 13% वाटर एमिनेंट्स जो कि आइस कैप्स के रूप में मौजूद थे। पोल्स के पास होने की वजह से सनलाइट उन्हें डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर पाई और इसीलिए वो बच गए। अब इस पूरी कहानी से एक बात समझ में आती है कि मार्स करीब पिछले 3 अरब सालों से अपनी प्रेजेंट कंडीशन में ही है, रेड एंड ड्राई। लेकिन अगर अर्थ पर भी ये प्रोसेस होती है और फिर भी अर्थ को कुछ भी नहीं होता, तो फिर मार्स पर इतना इफेक्ट क्यों पड़ा भाई? दरअसल हमारी धरती पर बहुत से वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं और उन इरप्शंस की वजह से जो पानी ये मिनरल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो वापस उन्हें रिलीज भी कर देते हैं। पर मार्स में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। मार्स में कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है जिसकी वजह से वो पानी दोबारा से रिट्रीव किया जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम सही प्रेशर में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करें तो हो सकता है कि ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद अनफॉर्चुनेटली वो ड्यूटेरियम वाटर हमेशा के लिए वहीं ट्रैप्ड हो चुका है। खैर, आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।